हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 7 का हीट चैप्टर, ठीक है ना। जो मैंने आपको पहले ही स्टार्ट करा दिया था, हीट का इंट्रोडक्शन दिया था कि वो क्या होता है, और बहुत सारी वैरायटी उसमें मैंने आपको बताई थी एग्जांपल्स देके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, यानी टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, तो थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और आपको समझाने की अच्छे से अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और आगे पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर को हम लोग कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं, तो हम लोग टेम्परेचर को थर्मोमीटर जो एक डिवाइस है उससे मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो थर्मोमीटर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और एक जो अभी नया निकला है वो है डिजिटल थर्मोमीटर विदाउट मरकरी, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर आखिरकार होता क्या है। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी कि ऐसा थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारा डायग्राम है क्लिनिकल थर्मोमीटर का। अब हम लोग बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर कॉमन ऑब्जेक्ट इन लेबोरेटरी। हमारे लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट का, अगर हमें किसी लिक्विड के टेम्परेचर को पता लगाना है, अगर किसी सॉल्यूशन के टेम्परेचर का पता लगाना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के माध्यम से हम किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन का टेम्परेचर आसानी से पता लगा सकते हैं। सपोज दैट देखिए ये सारे जार्स हैं, इसमें लिक्विड और सॉल्यूशन है, इसके अंदर लेबोरेटरी थर्मोमीटर को डिप किया गया है और इसके माध्यम से हम लोग किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन या जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके टेम्परेचर को हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया ना कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट जो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके मैम के तरफ से प्लीज़ रिक्वेस्ट है। अब प्लीज़ हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में, जो मैंने आपको बताया उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर। ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का डायग्राम देख रहे हैं आप स्टूडेंट, ये सिर्फ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर्स करता है, ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये जो है ना, ये ग्लास का बना हुआ रहता है स्टूडेंट, ठीक है। ये लॉन्ग रहता है, नैरो रहता है और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब रहता है, ठीक है ना। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब कंटेन मर्क्यूरी। ये जो बल्ब है ना, इसके एक एंड में बल्ब रहता है, इसे बल्ब कहते हैं। और ये क्या कंटेन करता है, ये मरकरी कंटेन करता है। यानी कि इस बल्ब के अंदर हमारा क्या रहता है, तो मरकरी रहता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। अब ये देखिए जो थ्रेड जैसा ट्यूब गया है यहाँ पर इतना बड़ा, तो ये क्या होता है कि जब हम सपोज दैट कि मुझे फीवर लगा, तो अगर मैं इस थर्मोमीटर का इस्तेमाल करती हूँ, अगर अपनी टंग के नीचे इस थर्मोमीटर को रखती हूँ, तो ये जो थर्मोमीटर है ना, यहाँ से ये मरकरी राइज हो के जहाँ तक मेरा बॉडी का टेम्परेचर है, जैसे सपोज है 37 है 38 है, तो वहाँ तक जाके ये मरकरी रुक जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप उसको चेक करोगे ना अपनी आँखों के सामने इस थर्मोमीटर को रख के, तो आपको एकदम क्या लगेगा, थ्रेड जैसा मरकरी एकदम शाइनिंग लगेगा। स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। क्या दिखेगा आपको, स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। जब आप अपने फीवर को, जैसे आपको फीवर हुई और आपने इस थर्मोमीटर को इस्तेमाल किया, जब आप अपने आँखों के सामने रख कर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी आपको नज़र आएगी। और जहाँ तक आपका टेम्परेचर वहीं पर जाके ये मरकरी रुक जाती है। तो आपको पता चल जाता है कि हमें कहाँ, मतलब हमें कितना फीवर है, 37 डिग्री है, 38, ये हमें पता चल जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे
कि इसका जो रेंज होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का, द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक रहता है, 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स, द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ फ्रॉम 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा और थर्मोमीटर होता है जिसमें सेल्सियस के साथ साथ फ़ारेनहाइट की भी मेंशन होता है। अब देखिए, ये एक और थर्मोमीटर है जहाँ ऊपर में आपको सेल्सियस में आपका वर्णन किया गया है, ऊपर सेल्सियस लिखा गया है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसके नीचे आपका फ़ारेनहाइट की भी वैल्यूज़ लिखी हुई है जो 94 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। अब आपको समझ में आ गया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में दो टाइप्स आ जाते हैं। एक जो थर्मोमीटर होता है उसमें सिर्फ सेल्सियस रहेगा 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, और एक दूसरा थर्मोमीटर होता है जिसमें कि आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों मेंशन रहता है। स्टूडेंट, सेल्सियस आपके ऊपर में लिखे रहेंगे और फ़ारेनहाइट आपके नीचे में लिखे रहेंगे, जो कि है 94 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेंशंस रहता है। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे रेंज ऑफ टेम्परेचर इन थर्मोमीटर सेल्सियस में, तो आप क्या बोलोगे, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। अगर यही आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, फ़ारेनहाइट का क्या टेम्परेचर रहता है थर्मोमीटर में, तो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ जो डिग्री लिखी है, हर एक डिग्री के बीच में 10 डिवीज़न होता है। 10 डिवीज़न बिटवीन 1 डिग्री टेम्परेचर, ईच डिवीज़न का वैल्यू 0.1 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि हर डिग्री के बीच में आपके 10 डिवीज़न होते हैं। ठीक है ना। 1 डिग्री के बीच में कितने डिवीज़न रहते हैं, 10 डिवीज़न रहते हैं। तो कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि 36 से लेकर 37 के बीच में कितने डिवीज़न है, तो चलिए चेकआउट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि हर डिग्री के बीच में अगर आप 37 से 38 ले लो, 38 से 39 ले लो, 39 से 40, 40 टू 41, 41 टू 42, कहीं पर भी आप चेक करोगे ना 2 डिग्री के बीच में, तो हर एक डिग्री के बीच में आपको कितना डिवीज़न मिलेगा, 10 डिवीज़न मिलेगा। और उसकी वैल्यू क्या होती है ईच डिवीज़न की, 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे जो नंबर्स लिखे हैं ये सेल्सियस स्केल है। ये जो है ये सेल्सियस स्केल है, इसमें सारा सेल्सियस की डिग्री लिखी है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपको बता दिया था कि ये ग्लास ट्यूब है का बना हुआ रहता है। ठीक है ना, जो कि लॉन्ग, नैरो और यूनिफॉर्म रहता है। यहाँ पर एक आपको एक बल्ब दिखेगा जिसके अंदर मरकरी रहती है, ये मरकरी है इसके अंदर। ये लॉन्ग थ्रेड लाइक आपको शाइनिंग मरकरी आपको यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन रहता है और इसको क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जो है आपका रेड एरो, यानी कि जिस टाइम पे अगर हम किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर किए होंगे इस थर्मोमीटर पे, तो इसका डिग्री कितना आया था, 37 डिग्री सेल्सियस आया था। तो उस ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर उस टाइम क्या थी मेजरमेंट करने पर, 37 थी, हो सकती 39 पर भी हो। तो ठीक है ना। अगर 37 रहेगी तो मरकरी यहीं पर आकर रुकेगी, अगर 39 रहेगी तो मरकरी यहाँ पर आकर रुक जाएगी। ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हो ना ट्यूब जैसा, इसे बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। अब हम बात करेंगे कि थर्मोमीटर भाई वर्क कैसे करता है। हमने तो थर्मोमीटर के बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया, अब इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, इसका वर्किंग कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसका वर्क क्या होता है कि जब आप फीवर से सफ़र कर रहे हो, जब आपको फीवर होता है, तब आप इस थर्मोमीटर को अपने जीभ के नीचे रखते हो। ठीक है ना। यानी कि ये जो बल्ब होता है इसको आप अपने जीभ के नीचे रखते हो। ठीक है ना। उससे क्या होता है कि हीट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी की जो हीट होती है वो इसमें जाती है, बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर में जाती है। ठीक है ना। तो बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर में क्या है, हमारा मरकरी है।
तो मरकरी क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। एक्सपांड करने पर बाद क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि उसकी वॉल्यूम, इस मरकरी की वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी तो मरकरी विल राइज, ये मरकरी फैलेगा। तो यहाँ बेचारे को फैलने की तो कोई जगह ही नहीं बची है। तो वो क्या करेगा, ये जो कैपिलरी ट्यूब है यहाँ पर ये राइज होकर आना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी की जो हीट जितनी भी है उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। आपकी बॉडी से जो हीट मिला इस बल्ब को, इस थर्मोमीटर से, उसे टेम्परेचर राइज किया। और जो टेम्परेचर बढ़ा, जहाँ तक आपकी टेम्परेचर है बॉडी की, वहाँ तक ये मरकरी जाकर स्टॉप हो जाएगी। जैसे 37 है तो 37 पे रुकेगी, 38 पे रुकेगी, चाहे 39 है तो 39 पे रुकेगी। जितनी भी आपकी बॉडी की टेम्परेचर है वहीं पर जाके ये मरकरी रुक जाती है। अगर शॉर्टकट में इसे समझना है तो फटाफट मैं आपको एक स्टोरी की जैसे समझाती हूँ कि सपोज दैट कि आपको फीवर हुआ, आपको फीवर हुआ तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में क्या बात आएगा कि थर्मोमीटर से उसे चेक करते हैं। तो आप क्या करोगे, इस थर्मोमीटर को अपने टंग के नीचे रखोगे, ठीक है ना। आपने रख लिया। अब क्या होता है कि हीट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी का जो हीट होता है वो कहाँ जाता है, बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, यानी कि यहाँ जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इस बल्ब के अंदर मरकरी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो मरकरी एक्सपैंड करेगी, यानी मरकरी अपने इंक्रीज़ करेगी वॉल्यूम को। जब मरकरी एक्सपैंड करेगी, इंक्रीज़ करेगी अपने वॉल्यूम को, तो मरकरी विल राइज। अब मरकरी राइज करेगी तो यहाँ पर इसको फैलने का कोई जगह ही नहीं, तो बेचारी जाएगी कहाँ। तो यहाँ पर जो कैपिलरी ट्यूब बना हुआ है, यहाँ पर ये राइज करके आएगी और उस ह्यूमन बॉडी का जितना टेम्परेचर है वहाँ तक ये जाकर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि वाई 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस रेंज होता है। मतलब कि एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का हमने आपको बताया था कि 35 से 42 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो भाई ऐसा क्यों रहता है, इससे ज़्यादा भी तो रह सकता था या इससे कम भी रह सकता था। तो इसका रीज़न क्या है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक एवरेज टेम्परेचर एक स्वस्थ इंसान का कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंडिया में सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया गया है, इंडिया में सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया गया, इसीलिए हम लोग के पास जो थर्मोमीटर होता है उसमें सेल्सियस स्केल मेंशन होता है और हम लोग उसी स्केल से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया में सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया गया है। वैसे तो थर्मोमीटर आपको 2 टाइप्स के मिलेंगे, जिसमें एक थर्मोमीटर में सेल्सियस मेंशन होगा और दूसरे थर्मोमीटर में आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों मेंशन होगा। आई होप स्टूडेंट आप सभी स्टूडेंट को ये टॉपिक समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग बात करेंगे द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि एक स्वस्थ इंसान का एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इंसान के जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे कभी भी नहीं जा सकता है और 42 डिग्री सेल्सियस से अबव यानी उससे ऊपर कभी नहीं जा सकता है। इसीलिए क्या होता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ही बना हुआ रहता है। अब आपको समझ में आ गया। अगर स्टूडेंट इसको अगर आपको शॉर्टकट में समझना हो तो इसकी बस एक ही स्टोरी बनेगी कि हम जो इंसान होते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है ना। तो जो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है तो हमारा जो सेल्सियस स्केल है थर्मोमीटर का, उसमें जो बॉडी की जो टेम्परेचर होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगी और 42 डिग्री सेल्सियस से कभी भी ऊपर नहीं भागेगी। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ही बनाया हुआ रहता है। इतना समझ में आया आपको स्टूडेंट्स। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि वाई किंक या बेंड बना रहता है, यानी कि हमने आपको बताया था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक जगह बताया था कि जहाँ किंक और बेंड बना रहता है। मैं आपको फिर से बता दूं
ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है ना किंक, ये देखिए थोड़ा सा घुमा हुआ है सी जैसा, यहाँ पर किंक बना रहता है, एक छोटा सा बेंड रहता है। भाई ये बेंड रहता क्यों है, इसका कारण क्यों, ये स्ट्रेट भी तो रह सकता था ना कैपिलरी ट्यूब, तो यहाँ बेंड क्यों है, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। किंक इज प्रेजेंट टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ मरकरी बैक टू बल्ब when thermometer is removed from the patient's mouth. It helps us read the temperature of the patient accurately. इसका मतलब ये होता है कि सपोज दैट आपको फीवर हुआ, जब आपको फीवर होता है तो आप क्या करते हो, आप उस बल्ब थर्मोमीटर के बल्ब को अपने मुंह में रखते हो, यानी टंग पर रखते हो, ठीक है ना। तो जब आप टंग पर रखते हो तो ये क्या होता है कि इस बल्ब के अंदर जो मरकरी रहता है उससे हीट मिलती है, तो जब हीट मिलती है तो ये एक्सपैंड करता है, तो यहाँ पर एक्सपैंड करने की इसके पास कोई जगह नहीं होती है, तो यहाँ पर ये जहाँ तक आपको टेम्परेचर रहता है वहाँ तक ये जाकर आगे बढ़ती जाती है, राइज करती रहती है। क्यों राइज करती है, क्योंकि मरकरी एक्सपैंड कर रही है, इंक्रीज कर रही है वॉल्यूम अपना, तो यहाँ पर इसे जगह नहीं मिलता, तो मरकरी राइज होकर यहाँ पर आती है, ठीक है ना। जब ये क्यों राइज होकर यहाँ आ रही है, क्योंकि इसे आपके टंग के द्वारा हीट मिल रहा है, जब हीट मिल रहा है तो मरकरी एक्सपैंड कर रही है, और राइज करने के लिए यहाँ पर इसके पास कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पर ये राइज करती है। जब आप इस थर्मोमीटर को अपने जीभ से बाहर निकालोगे तब क्या होता है कि उसे हीट नहीं मिलता है, तब ये हो सकता है कि ये मरकरी फटाफट ये जो राइज हुई थी फिर नीचे आ जाए और फिर इस बल्ब में जाकर स्टोर हो जाए, ये हो सकता है। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी की टेम्परेचर क्या है, तो इसको पता लगाने के लिए यहाँ पर यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन, किंक कहिए, कंस्ट्रिक्शन कहिए या बेंड कहिए, तीनों एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पर बेंड इसलिए बनाया जाता है कि जब हम इस थर्मोमीटर को अपने जीभ से बाहर निकालेंगे तो उस मरकरी को हीट नहीं मिलेगी, तो ये जो मरकरी राइज हुआ है ये फिर फॉल हो जाएगा और इस बल्ब में जाके इकट्ठा हो जाएगा, तब पेशेंट का फीवर का जो टेम्परेचर है वो एक्यूरेटली पता नहीं चलेगा। तो ये जो बेंड होता है ना, ये बेंड रोक देता है इस मरकरी को वापस इसमें बल्ब में इकट्ठा होने के लिए, ठीक है ना। तो जब आप अपने टंग से बाहर निकालोगे ना तो भी ये जो मरकरी है ये फॉल डाउन, ये मतलब ये फॉल होकर इस बल्ब में नहीं जमा होगी, जहाँ तक आपका बॉडी का टेम्परेचर आया, सपोज है 37 आया है तो वहीं पर ये जाके रुकेगी, ठीक है। 39 आया तो यहीं पर जाके ये रुकेगी। ये बेंड जो होता है ना, किंक, कंस्ट्रिक्शन, ये रोक देता है इस मरकरी को फॉल करके इस बल्ब में जाने के लिए, क्योंकि ये अगर फॉल होकर आ गया यहाँ पर, ये अगर यहाँ आके जमा हो जाएगा तो एक पेशेंट का टेम्परेचर सही से पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए बेंड, कंस्ट्रिक्शन या किंक यहाँ पर बनाया जाता है ताकि मरकरी फिर फॉल करके इस बल्ब में ना आ जाए। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि ये बेंड या किंक क्यों बनाया जाता है, ठीक है ना। ये किंक या बेंड क्या होता है, एक दरवाजे की तरह रहता है, इसे बंद कर दिया जाता है। अब ये मरकरी क्या होगा, अब ये मरकरी जो है ना नीचे घसक के, या उसका जो घर है ना, ये मरकरी का घर क्या होता है, ये देखिए, अगर आप इसको समान बोलचाल की भाषा में समझना चाहिए तो ये जो बल्ब है ना जिसके अंदर मरकरी स्टोर है, ये इसका घर है मरकरी का, ठीक है ना, और ये इसका दरवाज़ा है। तो जब हम लोग हीट देते हैं तो अगर हमारे टंग से इसे हीट मिलती है तो ये एक्सपैंड करता है और ये यहाँ पर आ जाता है, इसे यहाँ पे फैलने की जगह नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये राइज होके मरकरी यहाँ आता है, तो जब हम अपने जीभ से निकाल लेते हैं तो इसे हीट नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है ये फिर फॉल हो जाएगा। तो ये दरवाज़ा होता है, एक तरह का गेट होता है, ठीक है ना, जिसे किंग कहते हैं। ये इसे वापस इसके घर में नहीं जाने देगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना, मम्मी पापा जब आपके फीवर चेक करते हैं तो थर्मोमीटर को ज़ोर ज़ोर से ऐसे करके झाड़ते हैं, ताकि पहले का जो होगा मरकरी, वो पहले जिसने टेम्परेचर लिया होगा उसको मरकरी को झाड़ कर फॉल करवाते हैं, ताकि ये जो मरकरी जो अगर यहाँ पर भी रुकी होगी तो ये फॉल होकर फिर बल्ब में इकट्ठी हो जाएगी, ताकि जब आपका टेम्परेचर लिया जाएगा तब ये अच्छे से ये राइज होकर आए और जहाँ तक आपका टेम्परेचर है वहीं पर जाके रुक जाए, तब ताकि आपका एक्यूरेट टेम्परेचर पता लग पाए। आई होप स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले जो भी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करते जाइएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज़ अ थर्मोमीटर, यानी कि हमने तो पढ़ लिया कि थर्मोमीटर का बॉडी पार्ट्स क्या होता है, हम लोग उसको कैसे चेक करते हैं, कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे मरकरी जो होता है उसे हीट मिलती है बल्ब को, बल्ब के अंदर मरकरी रहता है, मरकरी में मरकरी एक्सपैंड करता है यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ता है और फिर वो कैपिलरी ट्यूब की तरफ राइज करता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो मगर हम लोग यूज़ कैसे करते हैं थर्मोमीटर को, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वॉश द थर्मोमीटर विथ प्रेफरेबली एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और वाटर बिफोर यूजिंग इट। जब भी आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप वाटर में वॉश करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर गिव फ्यू जर्क शेक टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ मरकरी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपको फीवर होता है तो आपने देखा होगा कि पेरेंट्स जो होते हैं आपके जर्क या शेक करते होंगे ज़ोर ज़ोर से उस थर्मोमीटर को। क्यों करते हैं? ताकि लेवल ऑफ मरकरी डाउन हो जाए बिलो 35 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि हमको एक्यूरेटली पता चल जाए जब आपके टंग पे रखें और टंग से रिमूव करें उस थर्मोमीटर को, तो हमें एक्यूरेटली पता चल जाए कि आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो एग्जैक्ट कितना है, यानी आपको कितना फीवर है अभी। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे देन प्लेस द थर्मोमीटर बीनीथ योर टंग फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट्स। उसके बाद आप शेक कर लिए, यानी कि आपने झाड़ दिया थर्मोमीटर को, मरकरी अपने जगह पर 35 डिग्री से नीचे चली गई, बिलो चली गई। अब क्या किया जाता है, पेशेंट के टंग के नीचे उस थर्मोमीटर को कम से कम 1 से 2 मिनट तक रखा जाता है। फिर क्या होता है, देन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर रीडिंग ऑन द थर्मोमीटर। फिर उसके बाद आप अपने जीभ से उस थर्मोमीटर को बाहर निकाल लीजिए और उसके रीडिंग को पढ़िए। रीड इट बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, यानी कि अपने आँखों के सामने, सीधे अपने आँखों के एकदम सामने। अलोंग द लाइन ऑफ साइट का मतलब ये होता है कि अपनी आँखों के एकदम सीधे, एकदम सामने उस थर्मोमीटर को रखिए और उसको पढ़िए कि आपका मरकरी कहाँ तक भागा है, यानी आपका मरकरी जो है कहाँ स्टॉप हुआ है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप 1-2 बार हल्का हल्का रोटेट करोगे ना थर्मोमीटर को, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो टेम्परेचर है बॉडी की कहाँ है। ठीक है, कहाँ तक पहुँची है। आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को थर्मोमीटर को एकदम आँखों के सामने रखकर और फिर उसके बाद से वो पता लगा लेते हैं कि आपका टेम्परेचर क्या है। अब देखिए, जैसे कि आपने टंग से बाहर निकाला और अपनी आँखों के सामने रखा, तो कभी जाकर ये यहाँ रुकेगा, चाहे कभी यहाँ रुकेगा। इससे पता चल जाता है कि आपकी बॉडी की टेम्परेचर कहाँ तक है। आई होप स्टूडेंट, आप सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या समझना है, प्रिकॉशन वाइल रीडिंग अ थर्मोमीटर। अब हम लोग को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए अगर हम थर्मोमीटर को रीड कर रहे हैं अपने टेम्परेचर को, तो क्या प्रिकॉशन ले। अब देखिए क्या होता है इसमें, वॉश थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी कि थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से ज़रूर वॉश करना चाहिए। अगर नहीं हो तो आप वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मरकरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। आप पहले इसका इंश्योर हो जाइए कि अगर आप यूज़ कर रहे हो उस थर्मोमीटर को तो उसकी टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जब भी आप थर्मोमीटर को रीड करें अपने आँखों के सामने रख के, अलोंग द लाइन ऑफ साइट, इसका मतलब ये हुआ कि अपने आँखों के सामने एकदम सीधे उस थर्मोमीटर को रखिए और उस मरकरी के लेवल को चेक करिए। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, हैंडल द थर्मोमीटर विद द केयर, इफ़ इट्स हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। यानी कि आप थर्मोमीटर को सही तरीके से पकड़िए, अगर ये कहीं पर भी चोट लग जाए या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से ये टच हो जाएगी तो ये ब्रेक हो जाएगी। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, क्योंकि ये इनएक्यूरेट रीडिंग देगा। जो मैंने आपको बताया था ना कि थर्मोमीटर में बल्ब लगा रहता है,
तो आप उस बल्ब को पकड़कर थर्मोमीटर की रीडिंग पर थर्मोमीटर को चेक करोगे अपने बॉडी के टेम्परेचर को, तो वो सही रीडिंग नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि इसलिए नहीं देगी क्योंकि आपके हाथ में जो हीट रहता है ना, अगर आपने बल्ब को पकड़ा तो बल्ब के अंदर मरकरी रहता है, यानी कि आपका बॉडी का हीट, यानी कि आपके हाथ का हीट उस बल्ब में जाएगा। बल्ब के अंदर मरकरी रहती है, मरकरी में जाएगा, उसके बाद आपको क्या होगा? इनएक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, यानी कि आपके बॉडी की टेम्परेचर की एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है ना। अब क्या होता है दोस्तों, अब हम लोग को पढ़ना है डोंट्स के बारे में, कि हम लोग को कौन सा डू नॉट करना है इसमें थर्मोमीटर में। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ डिज़ाइन किया जाता है मानव शरीर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए नहीं करना चाहिए, सिर्फ मानव शरीर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही यूज़ करना चाहिए, जिसका रेंज क्या होता है? 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल, बॉइलिंग वाटर का सेल्सियस कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर क्या हुआ बॉइलिंग वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब क्या होता है कि लॉट ऑफ हीट ट्रांसफर टू थर्मोमीटर बल्ब से जाएगी मरकरी में, मरकरी विल राइज बट देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस फॉर मरकरी टू राइज। अब हमने क्या बताया था आपको कि जो बॉइलिंग वाटर का सेल्सियस होता है डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। तो अगर हम बॉइलिंग वाटर में यूज़ करेंगे उस थर्मोमीटर को बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो क्या होता है कि लॉट्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारे थर्मोमीटर में। तो जब बहुत सारा हीट ट्रांसफ़र होगा हमारे थर्मोमीटर में, तो वो हीट कहाँ जाएगा? बल्ब में जाएगा। बल्ब के अंदर मरकरी रहता है, तो अब क्या होगा कि मरकरी राइज करेगी। जब मरकरी राइज कर जाएगी तो देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस फॉर मरकरी टू राइज, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है मरकरी को राइज करने, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब जो बना रहता है उसमें सेल्सियस कितनी होती है? सेल्सियस स्केल 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, तो उसके लिए ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा रन करने के लिए। तो उससे क्या होता है हानि हमारे थर्मोमीटर में? ब्रेक द थर्मोमीटर, यानी कि जो थर्मोमीटर होगा वो टूट जाएगा। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन सन और नियर अ फ्लेम, इट मे ब्रेक, यानी कि आप धूप के नीचे या फ्लेम के नीचे आग के बगल में कभी भी थर्मोमीटर को नहीं रखिए, क्योंकि थर्मोमीटर की टूटने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई क्यों नहीं रखिए? क्यों बॉइलिंग वाटर में नहीं यूज़ करना चाहिए? क्यों सन के नीचे या फ्लेम के नीचे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? इसका रीज़न ये है कि जब ज़्यादा हीट मिलेगा इस बल्ब को, तो बल्ब के अंदर मरकरी है, मरकरी राइज करेगी और उसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है राइज करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक ही बना रहता है, इसके कारण वो थर्मोमीटर हो सकता है कि ब्रेक कर जाए। ठीक है ना। अब क्या होता है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। ठीक है ना। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हम लोग रीड करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसे वर्क करती है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो अगर ये वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज़ फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।